ईमानदार किसान और चतुर सेठ। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उतना ही ईमानदार और मेहनती भी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी गीता हमेशा कहती, रामू, हमारे पास धन कम है, लेकिन भगवान ने हमें ईमानदारी दी है। यही सबसे बड़ी दौलत है। रामू, सही कहती हो गीता। मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। सूखा और परेशानी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं। किसानों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रामू बहुत परेशान था। रामू, अब क्या होगा गीता? खेत में कुछ बचा ही नहीं। हिम्मत मत हारो, भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। गांव रामू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे जमीन में कुछ चीज दिखी। अरे, ये क्या है? रामू ने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना घड़ा मिला। घड़े के अंदर चमचमाते सोने के सिक्के थे। रामू, हे भगवान, इतना सारा सोना! रामू चाहता तो वह सोना छुपा सकता था, लेकिन वह ईमानदार था। ये जमीन अब सेठ के गिरवी में है, इसलिए ये खजाना भी शायद उसी का है। रामू सोने का घड़ा लेकर सेठ धनराज के घर पहुंचा। सेठ, क्या बात है रामू? रामू, सेठ जी, खेत में ये घड़ा मिला है। जमीन आपके गिरवी में है, इसलिए ये आपका हुआ। सेठ की आंखें लालच से चमक उठीं। सेठ मन में, वाह, इतना सारा सोना! अब मैं और अमीर बन जाऊंगा। सेठ, अरे रामू, तुम कितने ईमानदार हो। सेठ ने घड़ा रख लिया, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। कुछ दिन बाद सेठ गांव वालों के सामने बोला, सेठ, रामू ने मेरे खेत से सोना चुराया था। उसने कुछ सिक्के छुपा लिए हैं। गांव वाले, क्या? रामू ऐसा नहीं कर सकता। नहीं सेठ जी, मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। झूठ बोलते हो। पंचायत में चलो। सभी मुखिया के पास जाते हैं। गांव की पंचायत बैठी। सब लोग इकट्ठा हुए। मुखिया, सेठ धनराज, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सेठ, अगर रामू ईमानदार था तो उसने घड़ा खोला ही क्यों? मुखिया, रामू, तुम बताओ। रामू, मैंने सिर्फ यह सोचकर घड़ा लौटाया कि जमीन गिरवी थी। मुझे लालच नहीं था। तभी एक बूढ़ा गांव वाला आगे आया। बूढ़ा आदमी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रामू को घड़ा मिला तो वह पहले भगवान का नाम लेकर बोला था कि इसे असली मालिक को देना चाहिए। हाँ, मैं ईमानदार हूँ। पंचायत ने फैसला सुनाया। मुखिया, सेठ धनराज, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि रामू ने ईमानदारी दिखाई है। मुखिया ने आगे कहा, ऐसा ईमानदार आदमी इनाम का हकदार है। सोने का आधा हिस्सा रामू को मिलेगा। सेठ, क्या? ये अन्याय है। मुखिया, अन्याय तुमने किया है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। रामू ने अपने हिस्से के सोने से कर्ज चुकाया, नया घर बनाया और गरीबों की मदद भी की। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ।
सेठ, रामू, मुझे माफ कर दो। लालच में मैं गलत रास्ते पर चला गया। रामू, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है सेठ जी। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जबकि लालच इंसान को शर्मिंदा कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।